इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का कांग्रेस को मिला समर्थन। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगी है। वहीं राजनीतिक हलचल भी चुनावी दलों में तेज होती जा रही है। अभी बीते 7 जनवरी को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के द्वारा धर्म संसद का आयोजन इस्लामिया ग्राउंड में किया गया था, जिसके बाद उनके बयान चर्चा में आने लगे थे। इस पर राजनीति गर्म होना तब शुरू हुई जब मौलाना तौकीर रजा खान ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया। मैंने 7 जनवरी को जो बयान दिया था उसको काट छाट कर दिखाया गया है, पूरा नहीं दिखाया गया है और आधा सच हमेशा झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना तौकीर रजा खान ने संबित पात्रा के बयान को लेकर जवाबी हमला बोला है। बरेली से रईस खान की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी का इस वक्त साथ देना चाहिए ताकि हमारे देश में अमन और अमान कायम रह सके और एक अच्छी सरकार देने में कामयाब हो सके। अभी आपने कहा 12 से 17 जो है आपकी गुंडा राज रहा, 17 से 22 में कोई कमी आई? 17 से 22 में मैंने बताएगा, 17 से 22 में तो 20-80 वाले मानसिकता के लोग आ गए। 20-80 और हमारा सवाल है, सुनिए, राज कब हुआ मैं उसे क्लैरिफाई करता हूँ। 12 से 17 तक जो कुछ हुआ उसमें नाइंसाफी ये हुई कि दंगा यही लोग करते थे जो आज सत्ता में बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि हमारे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो मैंने महसूस किया है कि इस कांग्रेस का मिजाज दूसरा है, नया जोश है। तो इस कांग्रेस का साथ देना, और सिर्फ 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2024 में भी मैं इनके साथ इसी मजबूती से रहूँगा। और मुझे यकीन है कि 2022 में भी हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 2024 में इंशाल्लाह देश में। 2010 में आप पे भी तो दंगे का आरोप थे। हुआ क्या? दंगे के आरोप लगाना बड़ा आसान था। एक ही साधु था, बाकी सारे के सारे उस अधर्म संसद में राक्षस थे। एक ही साधु था, एक साधु ने वहां से उसका बाइकआउट किया था, उठ के चले गए थे। मौलाना साहब, आप कांग्रेस के साथ भी पहले अलायंस कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी के साथ भी कर चुके हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ आस्था है आपकी, तो क्या समाजवादी पार्टी में क्या कमी है? नहीं, समाजवादी में अगर कमी ना रही होती तो समाजवादी जब सत्ता में थी मैंने तब उनसे इस्तीफा दिया था। मैं बाकी नेताओं की तरह नहीं हूं कि सत्ता का लाभ उठाइए और फिर बदल जाइए। लालच वाली राजनीति हमारी नहीं है। अभी जैसे आपने देखा कि कितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कितने एमएलए पाला बदल के आए हैं, 5 साल तक सरकार का मजा लेते रहे और आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने ये जो फैसला लिया, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो सिर्फ सत्ता लोभी है, सत्ता के लोभी है। दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह को एक फोटो वायरल हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मोहन भागवत जी के पास बैठे हुए मुलायम सिंह पूरी सेटिंग करके आए हैं कि जो काम योगी आदित्यनाथ नहीं कर सके हैं या जो काम बाकी रह गए हैं वो मेरा बेटा अखिलेश यादव करेगा, इसीलिए गया है। तो इस वक्त मैंने पूरे करीब से देखा है कि समाजवादी के पीछे और ख़ास तौर से अखिलेश यादव के पीछे उनकी पुष्टपनाही करने का काम आरएसएस कर रही है। और आरएसएस की तरफ अगर लोगों को दंगा फसाद चाहिए, आतंकवाद चाहिए, अशांति चाहिए, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, चाहे समाजवादी के साथ चले जाए, लेकिन अगर देश में एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, मानवता, शांति चाहिए तो मेरी तमाम लोगों से, खास तौर से हिंदू भाइयों से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी है। तो इस वक्त मैंने पूरे करीब से देखा है कि समाजवादी के पीछे और ख़ास तौर से अखिलेश यादव के पीछे उनकी पुष्टपनाही करने का काम आरएसएस कर रही है। और आरएसएस की तरफ अगर लोगों को दंगा फसाद चाहिए, आतंकवाद चाहिए, अशांति चाहिए, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, चाहे समाजवादी के साथ चले जाए, लेकिन अगर देश में
एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, मानवता, शांति चाहिए, तो मेरी तमाम लोगों से, खास तौर से हिंदू भाइयों से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी, वरना न बीमारियों से निजात पा सकोगे, न महंगाई से निजात पा सकोगे, और अखिलेश यादव की सरकार किसी कीमत पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार आएगी तो दंगे फसाद होंगे। हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है, एक ही ऑप्शन है और आखिरी ऑप्शन है, वो है कांग्रेस का। हम हमेशा कांग्रेस के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश की मोहब्बत में, अपने देश प्रेम की भावना से आज हमने कांग्रेस की गलतियों को माफ़ किया है, कांग्रेस के साथ खड़े हुए। और जब जब हम